अस्सलामुअलैकुम। आज है जी डे 2 स्टोर वैली में। रात को हमने यहाँ पर बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। खाने की लास्ट अपडेट तक हमारा डे 1 फिनिश हुआ। उसके बाद हम सब ने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम यहाँ से निकलने लगे हैं अब देवसाई के लिए। तो यहाँ से हम लोग सारे निकलेंगे 2 गाड़ियों में देवसाई। कुछ पॉइंट्स रास्ते में कवर करते जाएंगे। सबसे पहले करेंगे अब नाश्ता। अच्छा जी, ये था जी हमारा कॉटेज जहाँ पे हम रात को रुके। ये वाला पूरा फ्लोर हमारे पास था। नाइट में आपको कुछ ख़ास व्यू नहीं आया होगा, दिन में ऐसा व्यू है। ये नीचे सारी वैली है जो मेनली स्टोर वैली कहलाती है। अब यहाँ से हमने निकलना आगे देवसाई की तरफ के 3 पॉइंट्स आते हैं। एक है सुसर लेक, फिर है काला पानी और बड़ा पानी। इन 3 पॉइंट्स को कवर करके और हमने इवनिंग में ही आफ्टरनून में ऑलमोस्ट हमने वापस आना है चिलम चौकी और वहाँ से हमने फिर निकलना है मिनी मार्ग के लिए। तो होपफुली हम आज इवनिंग में मिनी मार्ग पहुँच जाएंगे। ले जी, सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ से 4-5 लड़के यहाँ पर आ गए जी और बाकी 4-5 आगे दूसरी पराडों में आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जीत भाई क्या हाल है? मजे में। मीर भाई फेटो शुक्र मजे में एकदम फिट फाट। नाश्ता भी हमने नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और मार्केट अभी क्योंकि ये देखें सारी बंद है। सुबह सुबह का टाइम है, 5:30-6 बजे का टाइम है। मार्केट अभी सारी बंद पड़ी है। तो रास्ते में भाई ने बताया जी एक पॉइंट है, घंटे बाद आएगा, वहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर आगे पॉइंट्स कवर करते हैं देवसाई का। जी हमारे बॉयज मिल गए वापस, हमें पहुँच जाए हो भाई, पहुंच गए हो टाइम से। गायब भी होगी रास्ते में तुम्हारी गाड़ी। किधर आप उड़ते हुए जा रहे हो, अब हम क्या करें? जनाब हमें उड़ाते हुए ले आए हैं बस। 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच गए हैं जी। एक खूबसूरत सफ़र था, साफ़ सुथरी रोड थी। बाज़ार के इतने शॉर्ट्स में नहीं डाल सका, लेकिन जो स्टोर वैली का बाज़ार था ना, अच्छा खासा डेवलप्ड बाज़ार है। हमारे जहन में नॉर्मली एक नॉर्दर्न का ट्रिप इसी तरह होता है कि एक साइड एरिया है जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी और बस नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करना है। हर किस्म का बैंक मैंने देखा है, निज़ाम बैंक, UPL, HBL, हबीब मेट्रो, अस्करी बैंक, हर किस्म की फैसिलिटी भी बाज़ार के अंदर अवेलेबल थी। अच्छा जी, एक इंकशाफ हुआ है हमारे ग्रुप में। एक मॉडल भाई भी पाए जाते हैं। ये लाइन देख लें, 15 प्रो मैक्स, 16, 11, 12 सब प्रो मैक्स लाइन में लगे हुए हैं। ये चेक करें ज़रा, शूट चल रहा है सामने। ये पीछे व्यू है, मॉडल भाई सामने बैठे हैं, सब भाई लाइन में लगाए हुए हैं। पीछे रिजॉर्ट है जी, इधर हमने नाश्ता करना है अभी, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ और नाश्ते के बगैर फिर एनर्जी नहीं रहेगी और फिरने का मज़ा नहीं आएगा। जल्दी से इधर से नाश्ता करते हैं। दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी हैं, सुकून से नाश्ता करेंगे बैठ के और थोड़ा सा इन्वायरमेंट का यहाँ पे मज़ा लेंगे और डायरेक्ट निकलेंगे आगे। यहाँ से पहला पॉइंट है वो है सुसर लेक, तो थोड़ा सा टाइम उधर गुजारेंगे और फिर ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। ले जी, नाश्ता आ गया जी। ऑमलेट, फ्राई अंडे, पराठे, रोटियां, बस चाय आ रही है जी। और यहाँ पे नाश्ता करते हैं एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ बैठ के और ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। जी नाश्ता हो गया और टाइम हो गया तकरीबन 8:45 हो गए। जी फाइनली पहले व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। ये है जी शूसर लेक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत किस्म की लेक है। अभी तक की जितनी लेक्स हमने देखी है ना, उन लेक्स में थी वो कटोरा लेक, आंसू लेक, छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा, जितनी लेक्स भी अभी तक देखी हैं, सैफुल मलूक झील, लेकिन लुलुसर लेक, उन सब में ये बहुत खूबसूरत व्यू था इसका। पीछे नांगा पर्वत भी आपको नज़र आ रही होगी। ये उसकी बैक साइड है। पिछले साल फेरी मेडो से हमने उसकी फ्रंट साइड देखी थी।
ये जी सारी शूसर लेक। यहाँ पे कुछ कैंप्स बने हुए, कोई फूड पॉइंट टाइप के। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैक, आगे की तरफ काला पानी की तरफ जाएंगे। और ये सारा ट्रैक था जिससे हम आए हैं। ये जी शूसर लेक क्लोज लुक यहाँ से जी, थोड़ा सा ट्रैक बना हुआ है, रफ सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सामने सारा शूसर लेक का व्यू है। बस जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सिंगल एक यही व्यू पॉइंट है, जाने का दिल तो नहीं करता है यहाँ से। बड़ा खूबसूरत व्यू पॉइंट है, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी तो कवर करने हैं जी। रीच द नेक्स्ट पॉइंट, काला पानी। इसका मंज़र बड़ा सिंपल सा है। ये एक लेक है और ये बस एक सिंपल सी फ़िलासफ़ी, इसके पीछे बस एक नाम ही है काला पानी। पानी का नॉर्मल वही फ़्लो है, एक स्ट्रीम गुजर रही है और सादा वही पानी है। तो कोई ख़ास ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजरने के लिए। इसके बाद जो आगे पॉइंट था वो बड़ा पानी, वो भी हमें ड्राइवर साहब ने बताया जी कि सेम ऐसा ही है। बेहतर है कि टाइमली वापसी की तरफ जाते हैं, मिनी मर्ग के एरियाज़ जो है ना ज़्यादा देखने वाले। तो प्लान अब यही है कि ये काला पानी से हम डायरेक्ट वापस चिलम चौकी की तरफ निकलते हैं। तो जी 2:30 बज गए दिन के और हम पहुंच गए जी बर्जिल टॉप पे। वहाँ से हम डायरेक्ट काला पानी से डायरेक्ट निकल गए थे वापस चिलम चौकी पे। और बड़ा पानी का प्लान हमारा कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो भी कोई ख़ास व्यू वाली जगह नहीं थी। हमें ड्राइवर साहब की गाइडेंस मिल गई, तो उससे टाइम थोड़ा बच गया। वहाँ से डायरेक्ट हम चिलम चौकी वापस आए, एंट्रीज़ करवाई और डायरेक्ट बुर्जिल टॉप पे आए। ये है जी बुर्जिल टॉप का गेट। यहाँ पे वजह ज़रा शूट में बिज़ी हैं, वहाँ पर आगे चेक पोस्ट पे गाड़ियों की एंट्री हो रही है। मीनवाइल हम ज़रा 2-4 पिक्चर्स खींच लेंगे सारे और यहाँ से फिर आगे डायरेक्ट मीना मार्ग की तरफ निकलेंगे। गाड़ी में सिस्टम शुरू हो गया है स्नैक्स का। रांची साहब ने हमारे अप्रूवल दे दिया हमें, भाई स्नैक्स ले लो। रांची साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तंग करते हैं, वो तंग करते हैं, बजट ऊपर ले जाते हैं यार। देखें बजट का 40 से खड़ा तेरा फर्क पड़ जाना है। 500 करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देखें जी, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हो ना तो फिर मुल्क करते हैं तरक्की, पाई का साथ। यार जी कुरकुरे साथ सुपर बिस्किट, दाल सेवियाँ, टॉफियाँ, आए 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 निम्को अपनी अपनी जी। साथ आप व्यू चेक करें। जी रास्ते में मिनी मार्ग जाते हुए ड्राइवर साहब ने ज़रा एक अक्सर होकर एक जगह पे व्यू पॉइंट आ गया, इसका नज़ारा देखें तो रूह खुश हो जाएगी आपको। ये सामने सारी रोड है नीचे और वो आगे है मिनी मार्ग जहाँ पे हमने जाना है। ये सारा ट्रैक कवर करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ। जी हम मिनी मार्ग भी पहुँच गए आखिरकार। ये सारा मिनी मार्ग का व्यू है, छोटा सा एक गांव है। मिनी मार्ग से निकलेंगे अब दमेल आगे, और दमेल में ही हमारे हट्स हैं। हट्स पे जाके स्टे करेंगे और यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके हैं, बस नमाज पढ़ी है और थोड़ा यहाँ के आलू पराठे बड़े मशहूर थे इस होटल के, मिनी मार्ग तक शॉप। तो इनके आलू के पराठे बड़े मशहूर थे, थोड़ा वो खाए हैं, थोड़ा रेस्ट किया है, सब ने नमाज पढ़ी है, फ्रेश हुए हैं। और अब यहाँ से बस अब डायरेक्ट निकलेंगे आगे हट्स की तरफ दमेल। शायद बीच में अभी कच्चा पक्का सा प्लान है कि हम रेनबो लेक पे भी आज ही चले जाएं अभी डायरेक्ट, क्योंकि वो दमेल की जहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है उसके बिल्कुल पास ही है। अगर नहीं तो फिर हम सुबह फर्स्ट टाइम पे दमेल से सीधा रेनबो लेक जाएंगे और फिर उसके बाद अपना वापस जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ले जी रेनबो लेक पहुंच गए और ऑलमोस्ट हमारा टाइम ठीक रहा, जस्ट बिकॉज कि हमने एक स्पॉट स्किप कर दिया था जो सही से आगे हमने बड़ा पानी जाना था, वो पॉइंट हमने स्किप किया। तो हम बड़ा टाइमली जो है ना सारी चीज़ें कर सके, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम रेनबो लेक पे पहुंच गए हैं। एक गाड़ी हमारी आ गई है जी, तो दूसरी गाड़ी अभी रास्ते में इस ट्रैक से आ रही होगी। ये आगे बिल्कुल इसके नीचे सारी रेनबो लेक है, तो उसका भी आपको भी नज़ारा करवाते हैं। दूसरी गाड़ी आ जाए तो हम फिर आगे जाते हैं।
नहीं, दूसरी गाड़ी भी हमारी आ गई है जी। पूरा एंजॉय करते हुए इन्होंने खा डाली कि हम एंजॉय नहीं कर रहे। जी 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 जी, हम एंजॉय नहीं कर रहे, हम खाली सो रहे हैं अभी। जबरदस्त 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 जबरदस्त। ये स्टार प्लेयर उतर आया जी, हमारा स्टार प्लेयर। ये ट्रैक है जी। अब दोनों गाड़ियाँ क्योंकि हमारी आ गई हैं, दोनों गाड़ियाँ इधर लगा दी हैं और अब यहाँ से हम आगे रेम्बो लेक की तरफ चलते हैं। नुमान भाई हमारे साथ हैं, बाकी लौंडे पहले भाग गए, कुछ पीछे शूट में बिजी थे। ये है जी सारी रेम्बो लेक। साढ़े 6 बजे हम ऑलमोस्ट शाम को पहुंच चुके थे रेम्बो लेक। वहाँ तक के सीन्स आपने देखे होंगे। उसके बाद जो है हमारे फ़ोन्स डेड हो गए और हम कुछ शॉट्स नहीं ले सके अपने हट तक आने की। हट जो हमने लिया हुआ है दमेल में, ये सामने हमारा हट है। इसका व्यू आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा जी दिन के टाइम पे। अभी थोड़े से फ़ोन रिचार्ज किए हैं, उससे ज़रा कंटिन्यू कर रहे हैं। अब रात के टाइम में बॉयज़ सारे बैठे हैं बाहर खुले आसमान के नीचे, सारे लाइन बना के बैठे हैं। अब वीडियो में तो आपको स्टार्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आसमान का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। बैठ के सुकून कर रहे हैं। खाना भी हमने खा लिया, चाय भी पी ली। अब ज़रा नींद किसी को आ नहीं रही तो थोड़ी देर बैठे हैं ज़रा एंजॉय करने के लिए, कल को फिर वही शहरी ज़िंदगी में वापस। हाँ जी, सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग यहाँ से बस निकलने लगे हैं वापस अब, क्योंकि आज हमने प्लान किया कि आज ही हम डायरेक्ट पिंडी के लिए वापस निकल जाते हैं। दमेल से डायरेक्ट पिंडी के लिए निकलना काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। उसको हम कवर इस तरह करेंगे कि हम डायरेक्टली अब यहाँ दमेल से अस्तोर वैली जाएंगे वापस। अस्तोर वैली जाने में हमें 5 घंटे लगेंगे तकरीबन। अस्तोर वैली से हम फिर गाड़ी चेंज करेंगे, जिस गाड़ी में हम पिंडी से आए थे। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटे हमें नारायण जाने में लगेंगे। नारायण 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे फिर पिंडी के लिए। तो पिंडी पे भी ऑलमोस्ट हमें 7-8 घंटे लग जाएंगे। तो ये आज का प्लान है हमारा, क्योंकि सारे अपना रेडी हो रहे हैं। एक कॉटेज हमारे पास ये था, 4 बंदे इसमें थे और एक हमारे पास वो था, 6 बंदे हम उसमें थे। तो यहाँ पर जॉइंट वॉशरूम सिस्टम भी अवेलेबल है और यहाँ पर हमें अटैच बाथ मिल गया था इस कॉटेज के साथ। तो इन्वायरमेंट अच्छा था। रात को भी हम काफ़ी देर बाहर बैठे रहे। अभी फ़िलहाल सुबह का व्यू तो ये है सारा। अभी तो सूरज नहीं निकला तो मौसम ठंडा है, नहीं तो जिस टाइम हम कल शाम में आए थे उस टाइम मौसम ठीक था, धूप थी, लेकिन उसके बाद रात में ठंड हो गई थी। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत जगह है ये। एक अच्छी चीज़ ये लगी कि नॉर्मली नॉर्दर्न साइड्स के ऊपर आओ तो आपको इतनी डेवलपमेंट नहीं नज़र आती, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा था, क्योंकि आर्मी की कैंप्स हैं यहाँ पर और इंडियन बॉर्डर भी यहाँ के लोकल के मुताबिक बिल्कुल पास ही है। यहाँ पर इतनी महंगाई भी नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें ना नॉर्मल नारायण, बाबूसर, फेरी मेडोज़ के साथ। वहाँ पर काफ़ी महंगाई थी। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप रहा। चलो ये लड़के गाड़ियों में बैठ गए, सेम सवारियाँ जिस गाड़ी में आई थी, और हम भी बस अब निकलने लगे डायरेक्ट नाश्ते के लिए।